अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये देखें, मैंने ये मैगी नूडल्स से जो बनाया है ना, बड़ा अच्छा सही बनता है। ये आप ज़रूर बनाइएगा और ये पिज़्ज़ा से भी ज़्यादा मज़े का होगा। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इजी भी है, कोई मुश्किल नहीं है और बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। तो ये मैंने बना लिया है। अब मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। व्यूअर्स ये देखें, मैं इसमें अब मिक्सिंग करने लगी हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या करना है। ये आधे से भी थोड़ा कम ये होगा, तकरीबन 4 या 5 टेबल स्पून का मैदा है और ये 2 टेबल स्पून का बेकिंग पाउडर, कॉर्नफ्लोर डाला है इसके अंदर 2 टेबल स्पून का। अब इसमें ये तीनों चीज़ें हैं। वन टीस्पून है काली मिर्च, 1 टीस्पून है नमक और 1.5 टीस्पून है चिली फ्लेक्स, कुटी हुई मिर्च। ये इसमें ही जा रही है। अच्छा, पहले मैं इसको ऐसे मिक्स करके अब मैं इसको पानी डाल के मिक्स करती हूँ। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसको अच्छा सा फेंट लें, लम्स ना रहें बिल्कुल भी। मैं इसमें 3 अंडे डाल रही हूँ। अच्छा, ये आप बनाइएगा, बच्चों के स्कूल के लंच में आप भेज सकते हैं। और अचानक से भूख लगने लगती है बच्चों को, या फिर वो नहीं कुछ खा रहे होते हैं, तो ये मज़े का भी होता है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें चली जाती हैं। वेजिटेबल्स हैं, अंडे हैं, सब चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। बहुत हेल्दी एक चीज़ बच्चों के लिए मिल जाएगी और उनको पसंद भी आएगा। तो ये अब मैंने इसमें फेंट लिया ये। ये देखें, इसमें वेजिटेबल्स हैं, ये शिमला मिर्च है। ये अपने अंदाज़े से आपको जितने आपके बच्चे पसंद कर सकते हैं ना, बस इतने डालिए। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप भर भर के डालें। जितना आपको लगता है ना कि इतना बच्चों खा लिया जाएगा, बस इतनी आप अपने पसंद के हिसाब से वेजिटेबल्स। ये शिमला मिर्च डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी। ये हरी प्याज है, थोड़ी सी ये डाल दी मैंने। थोड़े से ये मैंने टमाटर डाल दिए। और ये इसमें तेज़ी बिल्कुल भी नहीं है। ये हरी मिर्चें हैं, वो जो तेज़ नहीं होती है ना वो। तो ये 2 बड़ी हरी मिर्चें थी जो मैंने काफ़ी अच्छी चॉप की हुई हैं, फाइन चॉप। और इसमें ये सॉसेजेस हैं, ये छोटे छोटे से पीस कर दिए मैंने। ये बच्चों को बड़े पसंद आते हैं, तो आप ये डालिए ज़रूर। जो चीज़ें बच्चों को पसंद हो ना, वही आप इसके अंदर डालें। आपको बहुत आपको खुद भी अच्छा लगेगा, बड़ों को भी अच्छा लगता है ये तो, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि आजकल बच्चे बड़े चूज़ी हो गए हैं, बहुत कम चीज़ें खाते हैं। अब ये मेरा बैटर तैयार है। अब इसके अंदर में ये देखें, ये मैगी नूडल्स हैं जो मैंने बॉईल कर लिए हैं। 2 पैकेट थे, तो वो मैंने इसमें, ये देखें, बिल्कुल आप ऐसे हाथ से ना पहले इनको अलग अलग कर लीजिएगा ताकि ये चिपके नहीं और सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो जाएं। बॉईल करने के बाद इनको इस तरह से झाड़ के इनको अलग अलग कर लें। फिर ये इसमें सारे के सारे इसमें डाल लें और अब इसको चमचे की मदद से ना अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि सारा अंदर इसमें सब चीज़ें इक्वल ना उसके अंदर मिक्स हो जाएं। अच्छा, नूडल्स ना तोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी। तो ये फिर जब फ्राई होते हैं ना, तो बहुत अच्छे तरीके से फिर फ्राई हो जाते हैं। नमक वगैरह अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। अगर चटपटा पसंद है, या आपके बच्चे तो खैर नहीं खाएंगे, लेकिन ये कि बड़ों के लिए अगर बना रहे हैं तो आप इसको चटपटा भी कर सकते हैं। थोड़ी सी मिर्चें वगैरह और चीज़ें बढ़ा लें आप अपने हिसाब से। चलें आगे मैं बताती हूँ आपको कि इसके बाद मुझे क्या करना है।
अच्छा वीवर्स, ये मैं इसके अंदर अब ऑयल डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालिएगा, बस इतना हो 2-3 टेबल स्पून का, बस ऑयली ऑयली ना हो जाए और नीचे से अच्छा से सीख जाए। तो मैं इसमें डाल के अब इसमें मैं ये बैटर डाल, और इसको अच्छा सा फैला लें। बिल्कुल बराबर फैला लें और इसको ऊपर से भी स्मूथ कर दें। और आँच हल्की रखें ताकि ये अंदर से भी पक जाए। और इसको मैं ढककर और फिर पकाती हूँ। अब इसको मैं धीमी आंच के ऊपर इतना पकाऊंगी कि ये अंदर से भी पक जाए। अच्छा व्यूअर्स, ये एक साइड से पक चुका है। अब मैं इसको प्लेट रख के और दूसरी साइड इसे पलटती हूँ। व्यूअर्स, मैंने पलट लिया है इसको, और मैं हल्का सा इसके ऊपर ये सॉस डाल रही हूँ। टमाटो सॉस जो होता है ना, चिली गार्लिक सॉस डाल लें या पिज़्ज़ा सॉस हो तो वो डाल लें। अच्छा, ये पिज़्ज़ा सॉस है, ये भी मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। हल्का सा मैंने वो चिली गार्लिक डाला है और थोड़ा सा मैं ये पिज़्ज़ा सॉस डाल रही हूँ। चाहिए मेरे पास है तो मैं डाल रही हूँ, वरना इतना ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आप वो करें कि ये नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फ़र्क नहीं आने वाला इसके जायके में। अच्छा, ये दूसरी साइड से हो रहा है, मैं बल्कि इसको चूल्हा ऑफ कर रही हूँ और मैं अब इसकी बाकी चीज़ें डालती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब मैं इसकी टॉपिंग कर रही हूँ। ये चेडर चीज़ है, ये थोड़ी थोड़ी सी ये डाल दें। अच्छा, ये मैंने डाल दी। अब इसके अंदर मैं ये सॉसेजेस डाल रही हूँ, थोड़े 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 से। ये मशरूम्स हैं। ये हरी प्याज है। देखें कितना हेल्दी है ये। आप अगर ये बच्चों को देंगे तो बस बेफिक्र हो जाएं कि उन्होंने कुछ अच्छा खा लिया है। ये शिमला मिर्च, ये पिज़्ज़ा से भी ज़्यादा मज़ेदार होता है, ये मैं बता दूं आपको कि आप ख़ुद खाएंगे ना, आप कहेंगे पिज़्ज़ा से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें देखें बेस कितनी ज़बरदस्त वाली है ना इसमें। अब इसमें ये मोज़रेला चीज़ जो सबसे खूबसूरती जो लाती है ना, मुझे ये लगता है कि ये मोज़रेला चीज़ से बड़ा खूबसूरत हो जाता है। मज़े का भी लगता है बहुत, लुक भी अच्छी होती है और मज़े का भी। आपको ज़्यादा पसंद है अगर, तो आप बेस में भी थोड़ी सी डाल दें और थोड़ी सी ऊपर, इस तरह से। अब मैं इसको देखें, अभी मैंने चूल्हा बंद किया हुआ था। अब मैं इस हल्का सा खोल के ना, बिल्कुल हल्का, अब मैं इसको दोबारा से धीमी आंच पे इसको ढक कर रखती हूँ। और बस थोड़ा सा और पकाना है इसको। अच्छा व्यूअर्स, क्योंकि ये काफ़ी थिक था ना, तो मुझे लग रहा था कि ये नीचे से जल ना जाए और फिर अंदर से पके भी ना। तो मैंने उसकी वजह से ना, ये जैसे हम दम पे रखते हैं ना चावल, उस तरह से मैंने ये तवा नीचे रख दिया और उसके ऊपर मैं इसको रख रही हूँ ताकि ये अंदर से पूरा पक भी जाए और ये नीचे से जले भी ना। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा ये बस मेरा ये तकरीबन डन हो गया है। बस हल्का सा मैं इसको और करके, और ये मेरा
तैयार है बिल्कुल। और आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, इस तरह से करके आपको पता चल जाएगा। और इस तरह से भी पता चल जाएगा कि डन हो गया। देखिए डन है, ये मेरा नहीं चिपक रहा ना, बिल्कुल नहीं चिपक रहा। तो आप इस तरह से चेक कर लीजिएगा। और ये मैं अपना बंद कर देती हूँ। ये हमारे पड़ोसियों का, ये देखें, ये तो आसानी से छोटा सा है ना, ये ऐसे ही हो जाएगा। ये भी अब तैयार होने वाला है, बस थोड़ा सा और रहता है। ये देखिए व्यूअर्स, लग रहा है ना आपको कितना मज़े का बना है, ये देखें।